नोवा एग्रीटेक लिमिटेड का आ गया है आईपीओ और आज के सिंगल वीडियो में इस आईपीओ के रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम बेसिक से शुरुआत करें तो 2007 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी मेनली फोकस करती है 3 पॉइंट्स के ऊपर: सॉइल हेल्थ, प्लांट न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन। कंपनी मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करती है सॉइल हेल्थ प्रोडक्ट्स, क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, बायोस्टिमुलेंट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स। कंपनी के अगर टोटल डीलर्स की बात करें तो रफली 11,722 डीलर्स ऑलरेडी है जो 16 स्टेट्स में स्प्रेड आउट है। जब भी डीलर स्प्रेड आउट होते हैं मतलब कंपनी का जो कंप्लीट मार्केट है वो काफी बड़ा हो चुका है। एज ऑन 30 नवंबर 2023 कंपनी के पास 283 एम्प्लॉइज है। आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स है कि आईपीओ ओपन होगा 22 ऑफ जैन को और क्लोज होगा 24 ऑफ जैन को। अलॉटमेंट डिसाइड हो चुका होगा 25 को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड और शेयर्स क्रिएट हो जाएंगे 29 को और लिस्टिंग हो जाएगी 30 ऑफ जनवरी को। रिटेल में एक लॉट होने वाला है 365 शेयर्स का, 14,965 रुपीज का एक लॉट होगा। HNI स्मॉल कैटेगरी में आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे आपका एक बास्केट बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 2,09,510 रुपीज। वो आपका HNI स्मॉल हो जाएगा। और HNI बड़ी यानी कि HNI बिग कैटेगरी के लिए आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 10,02,655 रुपीज का एक बास्केट होने वाला है। प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ से पहले थी 84.27% और आईपीओ के बाद रह जाएगी 59.39%। QIB के लिए 50% है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% है और HNI के लिए 15% है। एक अच्छा खासा पोर्शन यानी कि 35% होने वाला है रिटेलर्स के लिए। प्राइस बैंड है 39 रुपीज से लेके 41 रुपीज का। रिटेल कैटेगरी में हमें चूज करना होता है कट ऑफ प्राइस को और HNI कैटेगरी में आपको पंच आउट करना होता है 41। यूजुअली हमने ऐसा देखा है कि जितने भी आईपीओ होते हैं जिसका प्राइस काफी कम होता है उसमें अट्रैक्शन एनी विच वेज काफी ज्यादा हो जाता है। यहां पे अगर आप चेकआउट करोगे तो आईपीओ का साइज भी काफी कंट्रोल्ड है। 143 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 112 करोड़ से फ्रेश इशू एंड बैलेंस 31 करोड़ होने वाला है ऑफर फॉर सेल। NSE BSE दोनों पे लिस्टिंग होगी। तो एक छोटी साइज का आईपीओ है और प्राइस भी छोटा है तो बाय डिफॉल्ट काफी लोगों का अट्रैक्शन इसमें बन जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नोवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे 14 करोड़ 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए 10 करोड़ 49 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल के लिए 26 करोड़ एंड 65 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। वापस से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नोवा एग्रीटेक साइंस प्राइवेट लिमिटेड वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए रफली 43 करोड़ एंड 36 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एंड फाइनल आता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फाइनेंशियल्स काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप 2021 में चेकआउट करोगे तो 147 करोड़ के एसेट्स थे जो बढ़ते बढ़ते 196 करोड़ पे पहुंच गए। डिसेंट है। रेवेन्यू था 2021 में 160 करोड़ का, 2022 में जंप करके 185 करोड़ का, 2023 में 210 करोड़ तक पहुंच गया था। 30 सितंबर 2023 तक भी 100 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में 6.3 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर डबल हो गया था 13.69 करोड़। वापस एक बहुत अच्छी रेट से ग्रो होता हुआ 2023 में 20.49 करोड़ तक पहुंच गया था एंड 2023 सितंबर 30 तक ऑलरेडी 10 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका है। नेटवर्थ 74 करोड़ के आसपास हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 60.97 करोड़ से जो डिसेंट है। यहां पे हमारे सामने एज ऑन 30 सितंबर 2023 टोटल बोरिंग 68.5 करोड़ है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.1 के आसपास है जो ओके हो जाता है। अगर आप बाकी फाइनेंशियल फिगर्स को चेकआउट करोगे तो आपके सामने कंप्लीट डेटा स्क्रीन पे आ चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2023 में 27% के ऊपर का था एंड 30 सितंबर 2023 तक 12.87% था। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2023 में 38% था। मतलब लास्ट ईयर के जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईपीएस की तो आईपीओ से पहले 3.14 का और आईपीओ के बाद 2.24 का ईपीएस है। पी रेशियो हमारे सामने निकल के आता है आईपीओ से पहले 13.05 का और आईपीओ के बाद 18.27 का। कंपनी जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है वो फेयर वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा है। ये हमें पी रेशियो में रिफ्लेक्ट होता है। मर्चेंट बैंकर्स के ट्रैक रिकॉर्ड काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंपनी के पास 2 BRLMs है जो एसोसिएट है इस कंप्लीट आईपीओ से रिलेटेड और इससे पहले उन्होंने 2 आईपीओ हैंडल करे हैं और दोनों आईपीओ जिस दिन लिस्ट हुए थे ऑफर प्राइस के ऊपर थे। नेक्स्ट अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो आप कंप्लीट शीट को यहां पे चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला हमारे सामने पीयर कंपैरिजन आता है एरिस एग्रो, जिसके अगर आप पी रेशियो की बात करोगे तो पी रेशियो है 15 का। एम की पेस्टिसाइड्स पी रेशियो नहीं निकलेगा क्योंकि नेगेटिव आएगा, लॉस मेकिंग कंपनी है।
वसंत एग्रोटेक जिसका पी रेशियो है 10.54, बेस्ट एग्रो लाइफ जिसका पी रेशियो आ रहा है 41.93 का, हरनबा इंडस्ट्रीज जिसका पी रेशियो है 13.56 का, इंडिया पेस्टिसाइड्स पी रेशियो है 29.59 का, मद्रास फर्टिलाइजर्स पी रेशियो है 9.35 का एंड धर्मराज क्रॉप गार्ड का पी रेशियो है 21.89 का। अगर आप यहां पे वैल्यूएशन की बात करोगे और इवन रिटर्न ऑन नेटवर्थ चेकआउट करोगे और रिटर्न ऑन इक्विटी चेकआउट करोगे इनके कंपैरेटर्स की, तो उसके कंपैरिजन में अभी तक कंपनी के फिगर्स हमें ठीक दिख रहे हैं, अच्छे खासे दिख रहे हैं। फाइनली अगर हम इस कंप्लीट आईपीओ को कंक्लूड करने की बात करें तो ये एक ऐसा आईपीओ जो ठीक वैल्यूएशन पे हमारे सामने ला रहा है। अभी तक एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का नहीं खुला है, तो वहां से हमें कोई भी अपडेट नहीं मिलेगी, पर वैल्यूएशन वाइज काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ हो सकता है। आपको कैसा लग रहा है ये आईपीओ? अपने व्यूज को कमेंट में डाल के मुझे बताना मत भूलिएगा। अगर हम फाइनली इस आईपीओ का कंक्लूजन करें तो आईपीओ का वैल्यूएशन ठीक है, जिसकी वजह से यहां पे अट्रैक्शन बन रहा है। इवन जो आईपीओ का साइज है और आईपीओ का प्राइस है वो थोड़ा सा नीचे है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों का यहां पे अट्रैक्शन हो सकता है। एज पर सोर्सेज अभी तक ग्रे मार्केट में इस आईपीओ में काम होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको कैसा लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट ये आईपीओ? मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और क्या आप इस आईपीओ के लिए एक्साइटेड है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा।